ਹੋ ਜਾ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਫੋਟੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖਿਚਾਉਣੀ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਯਾਰਾ ਪੂਰੀ ਟੌਰ ਬਣਾਉਣੀ, ਆ ਜਾ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਸੈਲਫੀ ਖਿੱਚ ਸੋਹਣਿਆ ਲੰਮੀ ਬਾਂਹ ਕਰ, ਸੈਲਫੀ ਖਿੱਚ ਸੋਹਣਿਆ ਓਏ ਲੰਮੀ ਬਾਂਹ ਕਰਕੇ। आज नीता वसीम शो में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक लिविंग लेजेंड से। इट्स एन ऑनर टू हैव हिम ऑन माय शो। पंजाबी म्यूजिक को पूरी दुनिया में लाने वाले हमारे आज के गेस्ट हैं। ही इज इन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। ही इज गोल्डन स्टार। उनके गीत के ऊपर आप सब डांस करते हैं, आज से नहीं कई सालों से। चाहे कोई भी हो, कोई भी जुबान का हो, लेकिन ये गाना तो हर किसी की जुबान में रहता है। तू तक तूतिया है जमालो और गुड़नाल इश्क मीठा ओए होए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोल्डन स्टार लिविंग लेजेंड मलकीत सिंह जी की। ही इज राइट हियर इन माय प्लेस, इन माय हाउस, एंड वी आर गोइंग टू हैव ए गपशप विद हिम। और आज कुछ हम ऐसे उनसे क्वेश्चन पूछेंगे जो उनके बारे में आपने आज तक नहीं जाना। सो लेट्स मीट मलकीत सिंह। मलकीत जी, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। आज ये शो आप देख रहे हैं जो मैं वन ऑन वन फेस टू फेस कर रही हूँ, क्योंकि बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक हाँ जूम वीडियो के थ्रू शोज होते रहे हैं। एंड नाउ आई एम सिटिंग विद द लेजेंड, लिविंग लेजेंड ऑफ भंगड़ा। और जैसे कि मैंने ओपनिंग में बताया कि वर्ल्ड में जो भंगड़ा और पंजाबी म्यूजिक है उसको लाने वाले मलकीत सिंह जी हैं। थैंक यू। एंड आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हैं। हाँ जी। और आपने सबसे ज्यादा एल्बम सेल की थी। हाँ जी। कौन सा गाना था? देखो जी, मेरा गीत आप सबने सुना, तो तक तूतिया। ऐसे नहीं ना, ऐसे नहीं। हो तू तक तूतिया है जमालो, निया जा तूता वाले खूते है जमालो, ओते गल्ला करिए मुंह ते है जमालो, तू तक तूतिया। So that song best selling artist in the world, ਜਿਹੜੀ ਐਲਬਮ ਸੀਗੀ गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ। सो मलकीत जी, आपका जो वो ये गाना है तू तक तूतिया, हाँ जी, इसके ऊपर मूवी भी बनी है। हाँ जी, हिंदी मूवी है इसकी। उसका नाम भी था तू तक तूतिया, और इसमें प्रभु देवा, सोनू सूद और तमन्ना इसके मेन रोल में थे। और मेरा जो गीत था वो टाइटल सॉन्ग बना, मैंने ही गाया हिंदी में भी, और हिंदी मिक्स पंजाबी किया उसको, और आप सभी ने सुना, और बहुत फिल्म भी अच्छी रही वो। लेकिन आज हम आपके साथ एक सीक्रेट इस गाने की शेयर करने जा रहे हैं। ये गाना सबने सुना है और इसके ऊपर हर शादी में, हर फंक्शन में डांस हुआ है, चाहे वो हमारे इंडिया से हो, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से हो, अमेरिकन हो, ब्रिटिशर्स हो, ब्लैक्स हो, वाइट हो, ब्राउन हो, येलो हो, सब इसको गाते हैं। लेकिन तू तक तूतिया का मतलब क्या है, जानते हैं मलकीत सिंह जी से। हाँ जी, ये तू तक तूतिया चला रियली रोमांटिक सॉन्ग है। पंजाब में एक जैसे ग्रेप्स लगते हैं ना छोटे छोटे, ऐसे एक ट्री होता है, उसको बोलते हैं शहतूत, और शहतूत को वो छोटे छोटे ग्रेप्स जैसे लगते हैं। तो लड़का लड़की को बोलता है कि तू तक, वो उसको नीचे बैठे हैं उस ट्री के, और वो ट्री के नीचे बैठे हुए वो लड़की को बोल रहा है ऊपर को उंगल बोल करके कि वो तू तक वो देख, तू तक तूतियां लगी हुई हैं, और तूतिक मीन मतलब ग्रेप्स लगे, और मैं उस आप तूता वाले खूते आ जा, मैं आपको तोड़ के दूंगा, और बैठ के बातें करेंगे, गल्ला करेंगे, उत्थे गल्ला करिए मुंह ते। उसके बाद उसकी फिर प्रेज करता है, तेरा मत्था बड़ा सोना, नक तिखा तलवार। सो इट्स रियली रोमांटिक सॉन्ग तू तक।
रियली मीनिंगफुल ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। वाओ! ਹਾਂਜੀ। तो आपने जिनको नहीं पता था इस गाने का रियल मीनिंग आज आपको पता चल गया मलकीत सिंह जी की जुबानी। सो ये आपने खुद गाना लिखा है? हमारे कॉलेज में ही पढ़ता था लड़का वीर रहीमपुरी, उसने ये सॉन्ग लिखा। तो आपने अपना जो करियर है म्यूजिक का कब शुरू किया? मैं तो बचपन से ही गा रहा हूँ। मैं उसके बाद स्कूल्स में ज़्यादा स्कूल में पार्टिसिपेट करते थे। फिर उसके बाद जब कॉलेज में आए तो कॉलेज में मैं खालसा कॉलेज अंदर पढ़ता था। यूनिवर्सिटी अमृतसर में मैंने गोल्ड मेडल लिया यूनिवर्सिटी से, इंटर यूनिवर्सिटी से। और बस उससे ही जब कॉलेज में पढ़ते थे तो कॉलेज में पढ़ते पढ़ते ही मतलब टेलीविज़न एंड रेडियो पर भी गाने आए पंजाब इंडिया में। तो उसके बाद जब मैं इंग्लैंड आया तो इंग्लैंड में पहली हमने रिकॉर्डिंग की जिहदा नाम सी गुड़ नालों इश्क मिठा रब्बा लगदा किसे न जाने। हाँ। समझ नहीं आया। आपको भी नहीं समझ आया ना? ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹਿੰਦੀ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। बिल्कुल। ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਕੈਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਨਾ। Absolutely। सो मेरा फर्स्ट सॉन्ग वाज रिलीज इन 86 और उसका नाम था गुड़ नाल इश्क मिठा। आजकल बहुत सारी सभी बॉलीवुड फिल्म में कोई गा रहा है, कोई किसी का सॉन्ग आ रहा है, तो सभी उसको यूज़ कर रहे हैं। और इस सॉन्ग से मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो मेरा पहले ओरिजिनल था, उसके बाद हमने रीमिक्स किया उसका, बाली साहब ने रीमिक्स किया था। और जब उसकी वीडियो बनी तो मलाइका अरोड़ा एंड जस अरोड़ा, मलाइका अरोड़ा जो अभी मतलब मुन्नी बदनाम हुई, बहुत अच्छी उनका बना, कितना बड़ा नाम है। वो पहली बार हमारी वीडियो में आए थे। फर्स्ट टाइम शी फेस ऑन इन द वीडियो साढ़े गीत थे। और वो गीत था हो गुड़ नाल इश्क मिठा हो गुड़ नाल इश्क मिठा हाय हाय रब्बा लग ना किसे नू जावे गुड़ नाल इश्क मिठा। और मलाइका जी ने कहा टिंगड़ंगड़ंगड़ंग टिंगड़ंगड़ंगड़ंग टिंगड़, उसने ऐसे हाथ मारे कि मतलब देख लो आज इतनी पॉपुलर है। वो पहली बार हमारी वीडियो में आए थे। वाओ वाओ। सो आप हर साल एक नई वीडियो निकालते हैं, हाँ जी। तो कब निकालते हो और हर साल मंथ जून में ही क्यों निकालते हैं? मुझे सीक्रेट पता है क्योंकि मलकीत सिंह जी और इनकी पूरी फैमिली इज लाइक ए फैमिली टू अस फ्रॉम लास्ट 18 years. तो ही इज लाइक ए फैमिली टू मी, सो आई नो लॉट ऑफ थिंग्स बट आई वांट यू टू नो मोर अबाउट him and his success and hard work behind that. He is a legend. We all know that. And it's an honor for me to be sitting right next to him थैंक यू। and having this gupshup with him. हाँ जी, बिकॉज जो लंदन में, बिकॉज आई लिव इन लंदन, मेरा बेस लंदन में, बहुत पहले ही सारा म्यूज़िक ही सारा हमने लंदन से प्रोड्यूस किया। उसकी वीडियो जो है वो इंडिया में जाके शूट करते हैं। हम बिकॉज वेडिंग सीजन जो पार्टी सीजन है फॉरेन में इस टाइम से शुरू होता है, जून जुलाई से। Yeah. और उसके बाद फिर क्योंकि बड़ा बड़ा सीजन होता है, जो पार्टी में सॉन्ग लगता है तो और पॉपुलर होता है। तो दैट्स वाई ऐसे हम जो अप्रैल मई में नवा सॉन्ग निकालते हैं एवरी टाइम, ताकि वो पार्टियों में और सारी जगह मतलब डीजे वगैरह चला सकें उसको। और आपका अभी आपने एक नया गाना हाँ जी। रिलीज किया है जिसने धूम मचा दी है। हाँ जी। आप हमें गा के उसकी दोहराएंगे? हाँ, वो सॉन्ग अभी मैं हमारा सॉन्ग जो रिलीज हुआ उसका नाम है काली ऐनक। मतलब काली ऐनक ना लाया कर नी तू पहले ही सोहनी है। एक कुड़ी ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ गई है जी कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ क्योंकि बहुत सारे ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ नए आर्टिस्ट हैं वो आजकल मतलब जो ब्रांड्स के नाम बहुत यूज़ करते हैं कि आप ऐसी शर्ट पाएं तो आप अच्छा लगेंगी, या तो आप ऐसा बैग लेंगे तो भी अच्छा लगेगी, ये ऐसे सैंडल जैसे शू पहनो गुची के या किसी के ना मतलब उसको नाम लेते हैं। तो मेरा आइडिया था कि जो मतलब एक नेचुरल ब्यूटी होती है उसमें कोई कोई ब्रांडेड जो कपड़े या कोई चीज़ें ज़रूरी नहीं है। सो मैंने कहा कि आप ऐनक लाया ही ना कर तू, क्योंकि तू तो पहले ही सोहनी है, ये नेचुरल ब्यूटी है, तू मेकअप ना कराया कर। उस सॉन्ग का नाम था क्यों क्यों ना कराया कर, बिकॉज जब आप ऐनक लगाती हैं तो आपकी जो आंखें हैं वो नहीं दिखती,
क्योंकि लोग आपकी आंखें देखना चाहते हैं। तो वो जो गाना इतना पॉपुलर हुआ है, और मैं दो लाइनें आपको जरूर सुनाता हूँ, आपने भी सुना होगा, अगर नहीं सुना तो जरूर यूट्यूब पर जाके सुने जरूर उसको। हाँ जी। ਉਹ ਕਾਲੀ ਐਨਕ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰਨੀ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਹਣੀਆਂ, ਕਾਲੀ ਐਨਕ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਹਣੀਆਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਾਏ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਨੀ, ਤੇਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੱਖ, ਅੱਖਾਂ ਕਿਉਂ ਛਪਾਉਣੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਕਿਉਂ ਛਪਾਉਣੀਆਂ, ਕਾਲੀ ਐਨਕ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰਨੀ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਹਣੀਆਂ। बहुत सुंदर, हाँ बहुत ही अच्छी तरह से ही explained that the natural beauty is natural beauty. There's no need हाँ to put your makeup or dress up. हाँ जो खूबसूरती है वो अंदर से है और वो हाँ, बाहर सामने आती है, सही। और उस खूबसूरती को छुपाने की कोई सादगी जरूरत में नहीं भी है। एक बहुत खूबसूरती है। हाँ जी। बहुत कुछ। और आपने माँ को लेकर हाँ जी। बहुत ही अच्छा गीत लिखे हैं। हाँ जी। आप, मुझे पता है, आप बहुत ही, ही इज वेरी हम्बल and very, I don't even have words for him. As I said, I know him from last 18 years. I have never met someone like him in my life. मैं कहूँगी दो लोग हैं मैंने अपनी ज़िंदगी में जिनको मैं बहुत ज़्यादा एडमायर करती हूँ। सब बहुत अच्छे हैं जिनके साथ मेरा इंटरेक्शन रहा, लेकिन दो लोगों को मैं बहुत ज़्यादा एडमायर करती हूँ इंडस्ट्री में रहकर भी। एक है हमारे मलकीत सिंह भाजी और दूसरे हैं नाना पाटेकर। वाह। ही इज़ ऑल्सो वेरी हम्बल। सो आप जब परफॉर्म करा है आपने, इंडिया में परफॉर्म करते पूरे वर्ल्ड में, हाँ जी। आप साउथ अमेरिका में बहुत आपने परफॉर्मेंस दी I है, यूरोप perform in में। 72 countries all over the world. तो आप पंजाबी गाते हैं, हाँ and जी। in those countries there are Spanish, there are Europeans, there are people from different different languages। हाँ जी। languages. Yes. How do you connect with them? I think the music जो है उसकी music have no language. So that's why I think, because another thing, because we live in London, we live in England, so we know how to people react na, Gore people, दूसरे people, because they don't understand our Punjabi language. जी जी। And so we always choose like simple tune and simple loves, simple word, जो everybody can sing, because all my song, I don't want कि मैं just गा रहा and सारे people लोग are कैमरे just देखते ना हुए बैठ के सुन रहे हैं ना। सुन रहे हैं। All my song they have to say like गुड नाल विश्क मिठा, and they said हो ਹੁਣ ये हो हाय हाय, ये इसकी कोई लैंग्वेज नहीं, इसको जो गोरे भी बोल सकते हैं, स्पेनिश भी बोल सकते हैं, फ्रांसिस भी बोल, एनीथिंग, कोई भी लैंग्वेज है, इट्स इजी टू अंडरस्टैंड। Wow. So I always choose like word easy to understand, so everybody can understand. Another thing, because तूतक तूतक तूतियाँ इंडिया में कितनी लैंग्वेज है, और जब तूतक तूतक रिलीज हुआ था ना HMV पर, ये HMV रिकॉर्ड पर रिलीज हुआ था, और उन्होंने मुझे लंदन में आके प्लेटिनम डिस्क दी। आई एम द फर्स्ट इंडियन आर्टिस्ट टू रिसीव प्लेटिनम डिस्क, गोल्ड डिस्क, उसके बाद प्लेटिनम डिस्क। एंड उन्होंने HMV के मैनेजर ने बोला था कि ही तूतक तूतक तूतियाँ ब्रेक्स ऑल द लैंग्वेज बैरियर, बिकॉज जो भी लैंग्वेज इंडिया में है उस सारी लैंग्वेज में पहला सॉन्ग है जो मतलब हर एक ने लाइक किया। और आपने भी जो, चाहे कोई बंगाली है, मराठी है, चाहे एनी कोई भी है, वो अंडरस्टैंड करता। सो मैं कोशिश की है कि जो वर्ड एंड ट्यून इज ऑलवेज सिंपल होनी चाहिए, ताकि एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड। और उसकी एक झलक हम आपको भी दिखाने जा रहे हैं कि स्टेज के ऊपर यहाँ पर जब मलकीत सिंह जी परफॉर्म कर रहे थे तो एक अफ्रीकन अमेरिकन ने इनके साथ परफॉर्म किया और गाया भी। हाई जमालो जब बोला तो उसने हाई जमालो बोला। तो आप देख सकते हैं कि हमारे म्यूजिक में कितनी पावर है खींचने की हर जुबान के लोगों को। मलकीत सिंह जी, आप
हैं। हाँ जी। आप बताएंगे कि एक ऐसा आपकी ज़िंदगी में एक लम्हा आया हम्म, जहां आपको परफॉर्म करते करते थोड़ा डर लगा हाँ जी। कि यहाँ पर अब कुछ मेरे लिए सेफ नहीं है, हाँ। कुछ ऐसा है आपकी ज़िंदगी में आया जिसको सोच के नहीं, वैसे तो डर की जो मतलब जो बात है ना, अच्छा आर्टिस्ट जो है मेरे हिसाब से वो हमेशा ही डरता है। दैट्स वाई मैंने लगता है कि आर्टिस्ट ਜਿਹੜੇ ਆ डाउन टू अर्थ होते हैं, बिकॉज हम जब शो करते हैं ना, एवरी शो हमारे लिए एक बहुत मेरे लिए मेरी पूरी लाइफ, मेरे को 40 साल हो गए मतलब स्टेज पर, और मैं आज भी कोई भी शो बड़ा हो छोटा हो, पहले जाने से पहले डर लगता ही है। बिकॉज पता नहीं क्यों कैसी ऑडियंस हो, लोग की चाਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ, they probably want to dance song, but sometimes you want to sing like ਕੋਈ religious song or a Sufi song, but they want to dance. So when you go on stage, then you decide what the people want, and ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਡਰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਅਨਦਰ ਥਿੰਗ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆ ਤੇ ਜੈਂਟਸ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲਾਈਕ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੌਬ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਯੂ ਸਿੰਗ ਲਾਈਕ ਸੌਂਗ ਤੋ ਗੁੱਡ ਨੋਸਟ ਮਿੱਠਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਲੋਕ ਲਾਈਕ 500 ਪੀਪਲ 400 ਪੀਪਲ ਡਾਂਸਿੰਗ ਔਨ ਦ ਸੌਂਗ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 15 20 ਬੰਦੇ ਬਹਿਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥਿੰਕ ਕਰਦੇ ਵੀ ਵਾਈ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, is there something wrong in the music, or I'm not singing right, or it's like not a right song, you have to change the song, the next song ਤੇ ਜਾਓ। अच्छा ਸੋ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ 3 ਘੰਟੇ ਵਟਐਵਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਤਾਂ Song ਵਧੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਆਲਵੇਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਡਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। वाओ, देखिए कितना हार्ड वर्क हम और ऊपर से कितना हंस रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं, लेकिन सारा माइंड है वो हो रहा कि व्हाट्स द नेक्स्ट है, ये तो बढ़िया होर की हो सकता। just to entertain us, हाँ they take all this stress. हाँ आपके ज़िंदगी में कभी ऐसा हुआ कि आप स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं और कोई बंदा आगे कहता है नहीं यही गाना सुनाओ, बार बार यही गाना सुनाओ, हाँ और आप कोशिश करते हो कि भाई काम डाउन सिट डाउन, हाँ लेकिन कुछ होता नहीं, कई लोग कहते हैं कि जी वहां पर आके वो लोग कहते हैं कि नहीं हाँ ऐसे करो। आपके साथ हुआ कभी ऐसा? बहुत वारी होता है जी कि अच्छा हाँ जी हाँ जी। समटाइम ਤੁਸੀਂ ਤੁਤਕ ਤੁਤੀਆਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਗੀਤ ਹੈ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਗਾਓਗੇ, लास्ट पे गाना ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਗਾਓਗੇ। ਸਮਟਾਈਮ ਪੀਪਲ ਆਰ ਸੋ ਐਕਸਾਈਟਡ ਕਿ ਭਾਜੀ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਤੇ ਹੀ ਭਾਜੀ ਉਹ ਤੁਤਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਤਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। समटाइम जो पीपल जो लेट आए होते हैं थोड़ा, उन्होंने नहीं सुना, वो आते ही वो सोचते कि यार अभी तो तक सुना, फिर मतलब वो 3 4 बार थानू एक सॉन्ग को मतलब गाना पड़ता। समटाइम ਤੁਸੀਂ ਫੈਡਅਪ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਦ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੇਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੀਤ ਗਾ ਚੁੱਕਾ, ਮੈਂ ਗੁੱਡ ਨਾਸ਼ਕ ਮਿੱਠਾ ਆਲਰੇਡੀ ਗਾ ਚੁੱਕਾ। ਉਹ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਭਰਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਖਾਧੀ ਪੀਤੀ ਹੁੰਦੀ हाँ और मैं पूछ रही थी ना ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਪੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬਸ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੋਈ ਭੰਗੜੇ ਵਾਲਾ ਸੁਣਾ ਦੇ ਬਾਈ ਕੋਈ ਗਾਣਾ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਭੰਗੜੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਗਾਉਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਗਾ ਰਿਹਾ ਬਾਜਾ ਬਣ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਡਾਂਸ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਨੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ ਇਟ। राइट ਹਾਂ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ 뮤직 ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂਜੀ। वर्ल्ड ਤੇ, ਹਾਂਜੀ। और आज के जो म्यूजिक है उसके बारे में आप क्या चेंज देख रहे हो? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ, जी ਮਾਂ ਮਾਈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ,
ਉਹ ਉਹੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ। ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਨ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਡਾਂਸ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੀ, ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਡਾਂਸ ਡੂੰਸ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਆਲਰੇਡੀ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਡਾंस कर सकता। आम बंदा उस पर डांस नहीं कर सकता, क्योंकि उनका एक कोरियोग्राफर होता है और ये वो है ना, ऐसा डांस होता नहीं है जो करते हैं। तो मैं सोचता था कोई हमारा कोई भंगड़े का कोई होना चाहिए, डांस होना चाहिए। तो मैं 2-4 बार नाइट क्लब में लंदन गया और मैं देखा कि लोग डांस कर रहे हैं, बहुत सारा म्यूजिक। तो मैंने कहा यार कि मैं बच्चों को, जंक्शनर को के साथ बात की कि यार पंजाबी म्यूजिक पर भी डांस होता है। जैसे नहीं नहीं, पंजाबी म्यूजिक तो मतलब सुनने वाला है, जहाँ लोग सीरियस गाने गाते हैं, सो मतलब इसमें कैसे डांस हो सकता। तो मैंने कहा नहीं यार, असी डांस म्यूजिक में परफॉर्म कर दे। सो गुरनाश कमेटा फर्स्ट जड़ा गीत रिलीज किया, और वो पहला गीत वो ढोल, तुम्बी और हारमोनियम के साथ मैंने गाया। और जब ढोल की बीट आई तो लोग तो मतलब पागल हो गए, आज भी पागल हो जाते हैं। सो मैं और जब सेकंड टाइम देखा कि यार हाँ अभी गाड़ी का स्टीयरिंग मेरे हाथ आ गया है, तो फिर हमने बॉम्बे जाके सेकंड रिकॉर्डिंग की। और सेकंड रिकॉर्डिंग में वो बीट बहुत हिट हुआ, कुड़ी कट के कालिजा ले गई ओए मर गए ओए लोग, कुड़ी कट के कालिजा कट के कालिजा ले गई ओए मर गए ओए लोग। और उससे बाद फिर जब तीसरा एल्बम आई तो फिर तू तक ने तो मतलब ब्लास्ट ही कर देता। तो मैंने कहा, मेरे मतलब कहने का कि मैं वो डांस म्यूजिक सोच समझ के, और उन्होंने नाइट क्लब में जहाँ बच्चे डांस करते थे, जहाँ जाने सुनने जाते थे, वो हमें पूछ कर शो बुक करते थे। सोल्ड आउट हमने शो किए लंदन बड़ी बड़ी क्लब में, जहाँ इंडियन को मतलब जाने की मना थी। हाँ, और हमने उधर ढोलों से, ढोल और सारा इंडियन म्यूजिक ऐसा बजाया कि सोल्ड आउट नाइट क्लब। हाँ जी, जहाँ हमें अलाउड नहीं था इंडियन को जाना। अच्छा। हाँ, तो उधर फिर लोगों को गोरियां नूं मतलब जेड़े नूं पता लगा कि हाँ ये साडे जेड़े पंजाबी म्यूजिक आ, अगर गोरियां दा शो उत्थे हो सकदा, इत्थे पंजाबी शो भी हो सकदा। सो दैन दे डिसाइड कि असीं ट्राई करदे। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਵੀ मतलब लाइनां लगियां होंदियां सी कि सोल्ड आउट शो हो गया। और देखें आप कि जहाँ की इंडियंस को एंट्री नहीं मिलती थी, नहीं मिलती थी, वहाँ हाँ हमारे पाजी हाँ जी पग पहन के, और बिल्कुल ट्रेडिशनल कपड़े और पग पहन के गए। हाँ हाँ, ये है पावर म्यूजिक। बिल्कुल जी। मैं कई बारी बात करता हूँ, मुझे MB मिली क्वीन ऑफ लंदन। यस, कांग्रेचुलेशंस। क्वीन ऑफ लंदन, हाँ जी। वॉक ऑफ स्टार वो मिले मैंने साढ़े बर्मिंघम में। और लास्ट टाइम ने हो रही थी बात कि आपको भाजी इंडिया में मिलता ना राष्ट्रपति से, हाँ जी, यस, क्या पद्मश्री। तो बिकॉज मैं लंदन रहता हूँ, मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, तो वो बोलते हैं कि आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, तुम उधर रहते हैं। तो उन्होंने लिखना था कि मतलब आप ने क्या किया। मैंने कहा मैं अगर हमारी क्रिकेट की टीम कहीं खेलती है तो लोग सारे ये बोलते हैं कि इंडिया की टीम आई है, ये इंडिया की टीम, वो इंडिया को प्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल। और मैं 72 कंट्रियों में इंडिया को प्रेजेंट किया। मैं जहाँ भी जाता हूँ, मेरा जहाँ भी शो होता है, लोग ये नहीं बोलते कि इधर किसी का शो, वो बोलता जो गोरे हैं या दूसरे कहते थे ही है कि इसे इंडियन शो ही नहीं है। An Indian show, and look at that traditional Indian Punjabi outfit and पगड़ी, अपना चादर कुर्ता, मेरी ड्रेस है पूरी, एंड लाइक स्पेन होर कंट्रियां जिथे कोई साडे इंडियन कोई है भी नहीं, उत्थे भी मैं अपना म्यूजिक जिहड़ा, और जिथे फैसटिवल होंदे वड्डे जिथे 10 कंट्रियां दे इकट्ठे डिफरेंट आर्टिस्ट होंदे, उत्थे भी इंडिया नूं प्रेजेंट कीता, पंजाबी नूं प्रेजेंट कीता, अपनी लैंग्वेज नूं प्रेजेंट कीता। मैनूं माण है, हकार नहीं दित्ते, माण है। सन पता है तुहानूं हकार आ ही नहीं सकदा, ईगो
There's no place in his life. I can bet ਤੁਸੀਂ you ਇੱਕ on that. ਐਸੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਲ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਝੁਕ ਝੁਕਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਹੈ। ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਲੰਮ- ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਨਾ, ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰ, ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਵਾਕ ਆਫ स्टार अभी तक किसी को नहीं मिला। अब जो अपने लॉस एंजल्स में होते हैं ना ऐसा, या सो वाक ऑफ स्टार, फिर क्वीन वालों अपनी MB का अवार्ड मैं जब लेने गया, मैं उत्थे फिर इंडियन ड्रेस पाई, सी इंडियन ड्रेस पा के गया। बिकॉज जो क्यों क्यों से अवार्ड लेना होता है तो आप टैक्सीडो सूट पहन के जाते हैं, वाइट शर्ट, उन्होंने एक ड्रेस है, वाइट शर्ट एंड टैक्सीडो सूट, शाइनी शू। मैं उधर मतलब अचकन पा के गया, मैं इंडियन ड्रेस पा के गया, एंड क्वीन सेड टू मी यू लुक लाइक महाराजा। and you did look like a Maharaja. I know that in that outfit. पंजाबी ड्रेस, इंडियन ड्रेस मैं पा के गया। सो बहुत सारिया गल्लां ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੱਖ ਲਈ ਮਤਲਬ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਲੰਡਨ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਸਟਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਉੱਤੋਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੂੰਬੀ ਢੋਲ ਤੇ ਢੋਲਕੀਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫੋਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਆ, ਇਹ ਵਾਈ ਜਦੋਂ BBC ਤੇ ਗਾਣਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਇੰਨੀ ਸਾਊਂਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਸਾਡਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਪਾਵरफुल नहीं। सो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, हम उसको सभी को मिक्स कर देंगे। म्यूजिक उसका रखा और गाना तो मलकीत सिंह ने। और मिठे गन्ने, मैंने एक नाइट क्लब में जा रहा था तो मेरा भी उधर प्रोग्राम था, तो मैंने देख रहा हूँ डिंग चिक डिंग चिक डिंग चिक डिंग चिक डिंग चिक, समटाइम आपने देखा होगा, उस पर कोई लफ्ज नहीं है लेकिन गोरिया के म्यूजिक से लोग नच्ची जा रहा है, पागल हो रहा है, ये हो रहा है। मैंने कहा यार इतने तो पंजाबी गीत हो सकता, दस नहीं भाजी ये पंजाबी गीत कितना हो सकता। तो मैं वो गाया से उसने हो मिठे गन्ने डिंग चिक डिंग चिक डिंग चिक डिंग, मेरे म्यूजिक द फर्स्ट सॉन्ग वाज इस बीट ते किसी ने गाया। रोज चुप्पी नी यारी जट्टां दे मुंडे दे नाल गाई, हो यारी जट्टां दे मुंडे दे नाल लाइए है। तो मलकी बाजी आप जहाँ जाते हैं वहाँ से जो आप जैसे लेजेंड आर्टिस्ट हैं, जैसे बीट पकड़ लेते हैं या कहीं का कोई जैसे कि कोई इंसिडेंट्स होता है उसको आप लेके हाँ जी, आप खुद भी गाने लिखते हैं। मैं खुद गाना मैं लिखता हूँ। तो आप क्या क्या आपके दिमाग में चल रहा होता है, जैसे कि आप देखते हैं कि ज़माना बदल रहा है, वक्त बदल रहा है, आप उसके साथ बदलते हैं। हाँ जी, देखें जैसे आपने म्यूज़िक में क्लब्स में लाए अपना पंजाबी म्यूज़िक, अब जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से आप देखते हैं कि बहुत स्लो सॉन्ग्स नहीं चलते या कोई चेंजेस हो रहे हैं, हाँ। तो उसको आप कैसे अपने गानों में लाने की कोशिश करते हैं? कुछ इंसिडेंट्स देखते हैं या कुछ अपनी ज़िंदगी के अनुभव को लेकर करते हैं? well music is like fashion। फैशन मीन के आपने जो आज कपड़ा पहना हुआ, मैंने जो टी-शर्ट पाई, आपने सूट पाया, ये 2 महीने के बाद आपको ये नहीं अच्छा लगेगा, आपको नया चाहिए। जी, कपड़ा तो वही है, वो खराब भी नहीं होया, सही भी है, एक्सपेंसिव भी है, whatever, बट यू नीड समथिंग एल्स जो आज का फैशन चल रहा है। सो म्यूज़िक भी सेम है, म्यूज़िक को भी हम चेंज चाहिए, खाना भी सेम है, हम रोज एक जैसा ही खाना नहीं खा सकते, जी, है ना। समटाइम यू वांट लाइक गो टू द पिज़्ज़ा खाना चाहते हैं, sometimes sushi. चाइनीज फूड ਅਸੀਂ We had Thai food today. हाँ, पीपल प्रोबब्ली थिंक मैं मक्की ਦੀ ਰੋਟੀ ਸਾਗ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ। आज Thai food खाया हम लोगों हाँ, ने। पर ਮੈਨੂੰ ਥਾਈ ਫੂਡ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਫੂਡ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਸਟ ਟਰਾਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੂਡ, ਤੇ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। Yeah. ਸੋ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਣੇ ਵਾਂਗ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ ਉਹ ਮਾਡਰਨ ਰੱਖੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫੋਕ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੀ ਐਨਕ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰ ਨਿਊ ਸੌਂਗ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਮੇਕਅਪ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰਨੀ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਨੀ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਏ, ਨੀ ਮੁੰਡੇ ਵੇਖ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਏ, ਵੀ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਡਿੰਪਲ ਕਿਉਂ ਚ ਪਾਉਣੀ ਹੈ,
ਸੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਪੀਪਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼। हाँ ਹਾਂ, ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫੋਕ ਬੋਲੀਆਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੱਸ ਕੁੱਟਣੀ ਕੁੱਟਣੀ ਸੰਦੂਖਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੱਸ ਮੇਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆਨਲਾਈਨ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਉਮਰਾਂ ਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸਟੇਟਸ ਪਾਇਆ ਨੀ। ਸਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਨਵਾਂ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਸੈਲਫੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ। ਵੀ ਹੋ ਜਾ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਫੋਟੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖਿਚਾਉਣੀ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਯਾਰਾ ਪੂਰੀ ਟੌਰ ਬਣਾਉਣੀ, ਆ ਜਾ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਸੈਲਫੀ ਖਿੱਚ ਸੋਹਣਿਆ ਲੰਮੀ ਬਾਂਹ ਕਰ, ਸੈਲਫੀ ਖਿੱਚ ਸੋਹਣਿਆ ਓਏ ਲੰਮੀ ਬਾਂਹ ਕਰਕੇ। You have to change your lyrics, you have to change your style, बाकी स्टाइल वही रहना और म्यूजिक भी चेंज करना। वेरी नाइस। आज बहुत ही इंसाइट पता चली कि कैसे म्यूजिक को नया रंग, नया रूप आपने दिया। हाँ जी। और आज भी अपने जो कल्चर है, जो रूट्स हैं म्यूजिक की, जो बोलियां हैं, हाँ जी। उसको अलाइव रखा। बिल्कुल। राज जी, हाँ जी। आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਫਰਸਟ show which we are doing it together, so we'll be having more shows like this. Please do subscribe to Neeta Bhasin Show and comment, like and share.